आदरणीय बंधु, आप सभी हरियाणा के होनहार चौथा स्तंभ यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पत्रकारिता करने वाले, समाज के प्रेरक और समाज के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी यूट्यूबर्स, आज आप यहाँ श्री दादा कालापीर मठ गांव कोत में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपके ही इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चलभाष यंत्र के द्वारा जो आप लोगों ने मुझे जनता का साक्षी बनाया है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आने वाले 24, 25 और 26 फरवरी को इसी मठ दादा कालापीर जन्म स्मृति जन्म स्थल पर एक कार्यक्रम के रूप में एक विशेष सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, खेलों की संभावना और भावनाओं को समृद्ध करने के लिए, शिक्षा के प्रहरियों की तादाद बढ़ाने के लिए और शिक्षा के स्रोतों को और ज्यादा विकसित करने के लिए, हर किसी के अंदर पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक विशेष शिक्षा मेला कार्यक्रम त्रिदिवसीय आयोजित किया है। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कार्यक्रम में 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से सीईटी पैटर्न पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, जिसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य में जो अभ्यर्थी, जो शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए, नौकरियों को प्राप्त करने के लिए जो दिन रात लाइब्रेरीज के अंदर, सेंटर्स के अंदर, तमाम शिक्षण संस्थानों में जो अपने आप का मूल्यांकन करते हुए अध्ययनरत हैं, उन सब विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने कहा है कि जब भी आप लोग हरियाणा सरकार में नौकरी पाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको सीईटी पैटर्न की ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हमने उसी दरमियान बच्चों के इस कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए सीईटी पैटर्न की पिछले काफी वर्षों से हम लोग महाप्रतियोगिता, महाप्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता, विलक्षण खोज, प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का हम लोग यहाँ पर आगाज करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उन प्रतियोगिताओं में हम विद्यार्थियों को लाखों रुपए इनाम देते हैं। अब की बार भी 24 फरवरी को दादा कालापीर जी महाराज की शान में आयोजित शिक्षा मेला कार्यक्रम में हम लोग सीईटी पैटर्न की जो परीक्षा ले रहे हैं, उसमें 1,11,000 रुपए का पहला इनाम हरियाणा राज्य का प्रथम विजेता के लिए हमने रखा है, द्वितीय विजेता के लिए 51,000 रुपए, तृतीय के लिए 31,000 रुपए, चतुर्थ के लिए 11,000 रुपए और नीचे 200 प्लस और पुरस्कार प्रोत्साहित राशि के रूप में प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने रखे हैं, ताकि शिक्षा की भावनाएं समृद्ध हों। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम भी तीनों दिन तक लगातार अनवरत अहरनिश चलेंगे। और दिनांक 26 जो कि एक विशेष उत्सव, एक विशेष महात्म्य को लेकर के महाशिवरात्रि के पावन वेला पर पूरे देश में विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, गांवों में आयोजित होता है। हम लोगों ने भी दादा कालापीर जी महाराज के शान में आयोजित इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 26 तारीख को शिवरात्रि मेला और शिवरात्रि के साथ साथ योगेश्वर शंकर भगवान, योगेश्वर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में नशाखोरी के खिलाफ लठ उठा करके क्रांति खड़ी करने के लिए इस मठ से लठ लेकर के हम लोग जो दिन प्रतिदिन शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में और गली गली में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि बुराई का विध्वंस कीजिए, सामाजिक पतन जिन सामाजिक कुरीतियों के कारण हो रहा है, उन कुरीतियों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म भी पिछले काफी वर्षों से बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा कैसे हो, तो नशा मुक्त हरियाणा शिक्षित हरियाणा बनाने से नशा मुक्त हो सकता है। खेल जगत में भी हम प्रतिभाओं को आगे लेकर के आए तो लोग, हमारे नौजवान बच्चे, हमारा नवजीवन, हमारी नवचेतना नए संसार की ओर आगे बढ़ेंगी। तो मैं समझता हूं कि खेल जगत में हरियाणा सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता का भी वर्चस्व समाज में स्थापित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कबड्डी महाकुंभ प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा है, जिसमें पहला इनाम 2,61,000 रुपए और दूसरा इनाम 1,61,000 रुपए और इसी तरह नीचे और लाखों रुपए इनाम है। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के समायोजन, जानकारी और निमंत्रण के साथ मैंने अपनी कर्तव्यता और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन तक इस पूरे शुभ
और अति शुभ कार्यक्रम का समाचार पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कौन कौन भाग ले इसके सीईटी में, कौन कौन से बच्चे हैं? सीईटी पैटर्न पर वो सब विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो कक्षा 12 में पढ़ते हो या 12 से ऊपर लाइब्रेरीज में जाकर के अपने आप को तराशने का काम करते हैं। कुछ असमंजस में भी हैं बच्चे जी, जैसे सीईटी का नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है इसमें या किस तरह है? देखिए, ये अलग से है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की इसके अंदर विशेष सुविधा दी है। एक बिल्कुल लिंक तैयार किया है और उस लिंक को तैयार करके हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन का खुला मंच भी दिया है और रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा रजिस्ट्रेशन का हम लोगों ने नहीं रखा है। वो लिंक हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से और मेरे इस समाज के प्रहरी, आप सभी चलभाष यंत्र के माध्यम से दिन रात जो काम कर रहे हैं, आप सबको जो उपलब्ध कराऊंगा इस वीडियो के साथ में, आप किसी तरह इसको संलग्न कर दीजिएगा ताकि जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहें वो इस लिंक को ओपन करें और परफॉर्मे को भरें और निःशुल्क भरें और अपने माता पिता की सेवा करते हुए हरियाणा सरकार में नौकरी पाने से पहले जो सीईटी पैटर्न की परीक्षा सरकार द्वारा ली जाएगी उसमें जाकर के जब हमारे पेपर के बाद बैठेंगे तो एक अनुभव, इसका कोई और एक खुद भी अपने वैमनस्यता को नष्ट करना और समाज के अंदर फैलती हुई कुरीतियों को भी नष्ट करना, ये प्रत्येक संत का धर्म बनता है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। महाराज जी, जैसे साधु संत एक डेरे से दूसरे डेरे में जाते हैं तो काफी बार देखे हैं, लेकिन एक हरियाणा में पहली बार ऐसे साधु को देख रहे हैं हम जो एक एकेडमी से दूसरे एकेडमी में मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जा रहे हैं। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का जो बीज है वो कल का फूल बनेगा, तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों का किसी भी तरह पतन नहीं होना चाहिए। 16 संस्कारों की भट्टी में जब तक हम बच्चों को नहीं डालेंगे तब तक नौकर तो बन सकते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, या रट्टू तोते भी तो बन सकते हैं, लेकिन संस्कारों के बिना राजा नहीं बन सकते। संस्कारों के बिना खुद की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक नेतृत्व में मैं समझता हूं कि हमेशा व्यक्तित्व का जो व्यक्ति विकास है वो अधूरा रहता है। इसलिए मैं सबको सुशिक्षित, प्रशिक्षित करने के लिए और शास्त्रों की और आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए और नैतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देने के लिए जा रहा हूं। लोगों की अंतस चेतना को जागरूक करने के लिए जा रहा हूं, नव जागरण करने के लिए जा रहा हूं, पुनर्जागरण करने के लिए जा रहा हूं। और मैं समझता हूं एक संत पुनर्जागरण करने का हेतु होता है, एक संत परिवर्तन का हेतु होता है। तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध एक महापरिवर्तन पैदा करना चाहते हैं। बस इसी लक्ष्य से हम लोग दिन रात लगे हुए। योगी जी, आप बच्चों को शिक्षित करने में लगे, समाज को शिक्षित करने में लगे, लेकिन एक धारणा बन रही है कि बाप पे तो सुल्फा पिया कर है, बाप पे तो बहाना पिया कर है, नशा पिया कर है। मेरे जैसे लोगों की अगर मैं संख्या बढ़ा पाऊंगा, मेरे जैसे लोग जब समाज में आए और हम सब और आप सब मिलकर के समाज को उन्नत करें, तो मैं समझता हूँ इन धारणाओं पर भी लगाम लग सकती है। धारणा तो ये भी है कि यूट्यूबर्स जो है पैसा खा करके गलत लोगों की ऐड करके किसी भी गलत व्यक्ति को, किसी पुच्छा वाले को, किसी ओपरे प्राय वाले को, किसी भूत प्रेत बताने वाले को, किसी पाखंडी ओझा को चढ़ा देते हैं पैसा खा करके। क्या तुम सब लोग ऐसे हो? नहीं ना। तो उसी प्रकार आप लोग जब गंदे नहीं हो तो फिर साधु भी गंदे नहीं है। मैं समझता हूँ नशेड़ी, पतेड़ी, ऊत, उटक के ये जितने भी समाज से निकलते हैं, और मैं समझता हूँ समाज जब सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट और प्राथमिक आचार शास्त्र का धनी होगा तो मैं समझता हूँ आचरणों की शुद्धि जीवन में प्रवृद्धि करती है। और हमारे यहाँ तो वैदिक वांगम में कहता है चरित्रहीनम न पुनंति वेदा, जिस व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इस दिन, दूसरे दिन, तो पहले दिन के भी प्रश्न इसमें करंट अफेयर की तरफ ध्यान दीजिए, प्रश्न वो भी इसमें आने वाले हैं। लेकिन 5 प्रश्न श्री दादा कालापीर मठ, हरियाणा का नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख मठ है। इस मठ के गौरव और महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज के ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव और गौरव से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आध्यात्मिक गणना में बहुत मायने रखता है। एशिया महाद्वीप के भारतवर्ष के हरियाणा प्रांत की पीठ एक शानदार, सुदूर और सुदृढ़ अतीत की भी एक परिचायक है। आप इसके बारे में भी कुछ अध्ययन कीजिए, आप वीडियोस देखिए और आप तमाम प्रकार से जानकारियां जुटाइए। 5 प्रश्न आपको मठ के बारे में भी पूछे जाएंगे। इससे संबंधित हमने 53-55 प्रश्न महंत सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक पेज वेरीफाइड है और इंस्टाग्राम पेज, इन दोनों के ऊपर भी डाल दिए हैं। आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। करेंगे सारे के सारे यूट्यूब साथियों को और आप सभी पुरुषार्थ जितने भी मेरे नौजवान बहन भाई यहाँ दादा कालापीर मठ में आए, मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आपकी मुक्त कंठ से बधाई करता हूँ और सदैव आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।